हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के अभी इस वक्त। वी हैव जजमेंट, द स्टार, the lovers with the strength, one more card के 2 कार्ड आ गए हमारे पास, एम्परर एंड एम्प्रेस एक साथ, एंड वी हैव मून। तो अच्छे कार्ड है। ओके तो यहाँ पर वी हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि, मेष राशि मीन्स एरीज, कर्क राशि, कैंसर, जेमिनाई, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। दूसरी चीज़, वाइब्स अगर मैं पिक करूं तो एनर्जी गुड है, अच्छी है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपकी लव लाइफ के लिए। जैसे 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 आप 12-12 पोर्टल की तरफ अब बढ़ेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आपने 11-11 में जो विशेज़ मांगी हैं उसके रिजल्ट 12-12 एंड 1-1 में आपको देखने मिलते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यूनियंस के, और वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिकली तो हैं ही आपकी तरफ आकर्षित, साथ ही साथ यूनियन का जो एक पुल या पुश कह लें आप, जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, एक एफर्ट्स आपको देखने मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ है। जो भी थर्ड पार्टी है वो भी आपके लिए बेबस हो जाए, लाचार हो जाए कि नहीं, मतलब मैं तो रोक ही नहीं पा रहा हूँ इस व्यक्ति को, या रोक ही नहीं पा रही हूँ इस व्यक्ति को। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, ऐसी वाइब्स है। चाहे थर्ड पार्टी इनका खुद का परिवार ही क्यों ना हो, ये सिचुएशन है, क्योंकि मन नहीं लग रहा इनका आपके बिना। ताकतवर डिसीजंस होंगे। जजमेंट से रीडिंग की शुरुआत हुई है, होप रखिए यूनियन होगा, क्लेम कर लें। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई क्लैरिफाई क्लैरिफाई। जजमेंट, कैसा जजमेंट? कंप्लीशन का जजमेंट है। यूनियन, वाह क्या बात है। देखिए जजमेंट के बाद वी हैव द लवर्स, और जजमेंट को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है, और टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। ये यिन यांग की एनर्जी है यहाँ पर। तो वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पर्सन ने निर्णय ले लिया है यूनियन का। मैंने आपसे पहले ही कहा एनर्जी बहुत अच्छी है, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत प्यारी एनर्जी है। मन में क्लेम कर लें, कमेंट में क्लेम कर लें, जैसा चाहें वैसे क्लेम कर लें। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग जो सोच रहे हैं इस वक्त वो हो जाए। जय प्रभु। होप, आपके पार्टनर को होप है कि ये नई शुरुआत आपके साथ कर पाएंगे। कंप्लीशन की एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड विद जजमेंट कार्ड। जजमेंट के बाद द स्टार आया है।
जजमेंट को द स्टार को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। बियॉन्ड इल्यूजन, कुछ चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं आपके पर्सन जो कि इनके बस में अभी है नहीं। जैसे आपके बस में नहीं है कि आप रोल्स रॉयल्स ले लें तुरंत से, लेकिन आप इमेजिन यही कर रहे हैं कि मेरे पास रोल्स रॉयल्स खड़ी है बाहर, या जो भी आपकी एक विश हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन के बस में अभी है नहीं ये चीज़ें, लेकिन इन्होंने मन में ये ठान लिया है कि मुझे ये करना है, अचीव करना है और यही मेरा डिसीजन है। और जब तक इंसान डिसीजन लेता नहीं है, ठानता नहीं है, तब तक वो अचीव नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी है, इनके जो जजमेंट्स हैं वो बियॉन्ड इल्यूजन्स हैं, बट स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग दैट मैजिक, क्रिएट हो जाए बस। द लवर्स, और ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। आई विल टेक वन मोर कार्ड अगर कोई आना चाह रहा है तो, द लवर्स को क्लैरिफाई करने। फिर आ गए बहुत सारे, ठीक है। ये अभी आया था, मैंने रख दिया, वापस आ गया, और इनमें से काफ़ी सारे वापस आए हैं। पास्ट लाइफ्स, देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं खुद एक बार कार्ड्स देख लूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। देखिए लवर्स को क्लैरिफाई किया है, पास्ट लाइफ, हाई प्रीस्टेस, टावर मोमेंट, स्ट्रेस, एडवेंचर, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, देखिए आपके पर्सन की लाइफ में एक दो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के पर्सन किसी कोर्ट मैटर में अटके हुए हैं, ना चाहते हुए भी अटके हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हैं। कुछ लोगों के पर्सन ईगो में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर चुके हैं। कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली बहुत परेशानी वाली सिचुएशन झेल रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, इनकी इमेज पर या इनके ऊपर कोई ब्लेम ना आ जाए इसलिए बहुत डरती हैं या डरते हैं। ओवर एंड ऑल आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है ज़्यादातर लोगों का, और आप दोनों ही जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे हैं काफ़ी समय से। आने वाले टाइम में यहाँ पर ये अपनी इनर वॉइस को सुनकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, और ये खुद वो डिसीजंस लेने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है कंट्रोल। आपके पर्सन शादी के लिए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जस्टिस की, बहुत सारे लोगों के साथ न्याय होगा और बहुत जल्द होगा। मून, कंप्लीशन होने वाला है। मन से आपके बारे में सोच रहे हैं, अंतरात्मा से इस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग है। एम्प्रेस एंड एम्परर को क्लैरिफाई करें, कौन है ये, क्या चाहते हैं, अच्छा बुरा। ये वो लोग हैं जो कार्मिक हैं, पिछले जन्म का कर्मा एसोसिएटेड है, चेंज होने वाली है ये सिचुएशन। आपके पर्सन की लाइफ में ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी जगलिंग सिचुएशन, इसमें आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। एग्जॉशन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज में है या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा ऐसी एनर्जीज से। जय हो राधे कृष्णा। देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। वाइब्स बहुत अच्छी है, तो अपनी एनर्जीज़ को और हाई करें। आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर, कीप इट अप। मज़बूत रहें, बस पॉजिटिव रहें, मज़बूत रहें, अच्छा सोचें। अच्छे सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता, बाकी हर चीज़ का लगता है आजकल। द गार्डन, कुछ दिन में हवा का ये सिचुएशन हो जाए, हवा में भी टैक्स लगेगा। जो टैक्स भरेगा वो हवा ले पाएगा, सांस ले पाएगा। अपने घर में पेड़ लगाओ, बाहर वाली दुनिया के भरोसे मत बैठे रहो। अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रिपेयर करके रखो कि आपके बच्चे कम से कम सांस ले सके आने वाले समय में। तो एक ऐसी ज़मीन रखो या ऐसा खेत रखो, अपना फार्म मत बेचो, अपना खेत मत बेचो, उसको रखो, उसको हरा भरा बनाओ, उसको ऐसा बनाओ कि मतलब मिल सके आपके बच्चों को पानी और सांस।
बीच बीच में मेरी ज़ुबान से एंजल्स क्या निकलवाते हैं मुझे भी नहीं पता, पता नहीं वो कहाँ से निकलता है, क्या क्या मैसेज आता है, बट स्टिल ठीक है, भगवान ने आप तक जो पहुँचाना है पहुँचाएँ। यहाँ पर जो एनर्जी है डीपेस्ट फीलिंग्स, एक कार्ड मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई कर दें। ओके ठीक है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आपके पर्सन ऑलरेडी कोई जो भी है इनकी लाइफ में क्रिएटेड थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसके बारे में या आपके बारे में। सो दिस इज़ ओनली फॉर यू बिकॉज वी हैव गॉट डेटिंग एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स में हमेशा ये रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा जब देखा ना होगा तब देखेंगे, अभी इतना पहले से क्यों सोचे। आप हमेशा दूर की सोचते हो, आप हमेशा ये सोचते हो कि यार आज ऐसा है कल क्या होगा, हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बट इनकी तरफ से आपको हमेशा ये शिकायत रहती होगी कि इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनको तो लगता है कुछ पड़ी ही नहीं है, इनको तो मेरी शादी भी हो जाएगी तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते होंगे बिकॉज़ ये कभी भी आपको ये दिखाते ही नहीं, जताते ही नहीं कि हाँ मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। आप हमेशा जताते हो कि हाँ मुझे तुम्हारे ना होने से मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, मेरे तो अंतिम सांस तक सिर्फ तुम ही तुम हो। तो आपकी तरफ से ये चीज़ें होंगी, बट इनकी तरफ से आपको ये कमी खलती होगी कि यार मेरे पार्टनर को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, त्यौहार बीत जाए, मेरा बर्थडे बीत जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मेरे से कोई लेना देना है भी या नहीं है। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि ये हमेशा जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहना पसंद करते हैं या करती हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भगवान ने डेस्टिनी में लिखा है वही होगा, हमारे चाह लेने से कुछ नहीं होगा। और ये सत्य है, ये एक्चुअली में सत्य है, बट कुछ लोग इसको बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग इसको बहुत समय लगाते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर ये डेस्टिनी में बिलीव करते हैं और ये सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को कि हाँ जो आपकी इच्छा वही होगा, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पर डिवाइन इनको उसी रास्ते पर लेकर जाएंगे और लेकर जा भी रहे हैं जो कि इनके लिए परफेक्ट है। इनसे जहाँ पर भी गलती हो रही है, जहाँ पर भी इनका ईगो आ रहा है बीच में, उनको ट्रिगर देकर इनको शांत भी कराया जा रहा है। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि रियलिटी क्या है, मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाहता या नहीं लगाना चाहती। मैं चाहता हूँ कि जो होना है, जो क्रिएट होना है, जो हमारी भाग्य में है, जन्म मरण और विवाह, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये डेस्टिन्ड होता है। तो जो होना है, जो लिखित है वो होकर रहेगा। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाओ, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय आएगा तो ये जो भी इनकी तरफ से जो एफ़र्ट्स लगने हैं वो लग जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, या अगर आप इनको ये कहते हो कि मैंने तुमसे प्यार करके गलती की, या तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर्स करते हो किसी तरह से, तो ये आपसे उल्टा माफ़ी मांग लेंगे कि हाँ ठीक है मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं था या नहीं थी, ठीक है। तो इनकी जो वाइब्स है वो इस तरह की है, बहुत ग्राउंडेड। आपको इरिटेशन होगी कि यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इनके अंदर से तो कुछ निकालना ही बहुत मुश्किल है, ये मुझसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते, अभी यही कन्फ्यूज़न है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आने वाले समय में होंगी, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में बहुत ग्राउंडनेस है। इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी भी अच्छी नहीं होती कि सामने वाला परेशान हो जाए कि मेरा फ्यूचर क्या है इसके साथ। सामने वाले को एक क्लैरिटी देनी चाहिए कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम ही से करता हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा या रहूँगी, तो सामने वाला भी निश्चिंत रहेगा, वो बार बार आपको पोक नहीं करेगा, बार बार आपको ट्रिगर नहीं करेगा। जब आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो क्लैरिटी दें और वो क्लैरिटी देना नहीं चाह रहे। तो ये वाली फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। तो बहुत जैसे कहते हैं ना कि दिल में बहुत प्यार है, इमोशंस हैं, कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं, बट कर कुछ नहीं रहे, शांति से बैठे हैं और वेट कर रहे हैं सब्र के साथ, और आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके अंदर का सब्र ख़त्म हो रहा है। तो इनकी फीलिंग्स में यही है। अभी आपसे बात करेंगे तो ये यही कहेंगे जैसे कि ये बहुत बड़े साधु विद्वान हो और इन्होंने सब मोह माया त्याग दी हो, और ये आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार सारा जितना भी रूल्स रेगुलेशंस है सब मेरे पे ही लगाना है, बाकी दुनिया के लोगों के लिए लगाओ ये सारी चीज़ें। ऐसी सिचुएशन है। आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी, आप जानते सब हो, आपको पता है वो सही है,
लेकिन स्टिल आपके अंदर वो पेशेंस अब बचा नहीं है, और आपका पेशेंस जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे इनकी तरफ से आपको ट्रिगर मिलना शुरू होंगे। तो करंट फीलिंग्स में ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, बट कमिटमेंट को लेकर क्योंकि ये खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे, इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स के बाद एक्शन क्या निकल कर आता है आपके लिए। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन हो सकता है उनकी तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। एक कार्ड और आना चाह रहा है, जो भी आना चाह रहा है आ जाए। इन्हीं को आना था। वी हैव 4 4 1 4 4 बॉटम ऑफ द डेक, 1 4 4। वी हैव 6 9 और 9 6 यू कैन से। जो नो कांटेक्ट में है, यूनियन होगा। आपके पर्सन अभी ब्रेकअप सिचुएशन में है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड हैं बिल्कुल। ऑब्स्टिकल्स के कारण, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी कुछ टावर मोमेंट से गुजरेंगे, रिसेंटली कुछ टावर मोमेंट से गुजरेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में क्रिएट होगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे। आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, 4 या 5 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे, लेकिन इन 4 या 5 दिन तक आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एंग्जाइटी से दूर रहिए। क्या ख़त्म होने वाला है? नो कांटेक्ट की एनर्जी आई है, नो कांटेक्ट की एनर्जी में टावर की एनर्जी आई है। जो भी ख़राब हुआ है ऑलरेडी वो बैलेंस होगा। क्या चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड होने वाली हैं? जी, लाइट की एनर्जी है। हार्मोनी को क्लैरिफाई कर दें। मून विद सक्सेस, आने वाला न्यू मून या फुल मून जो भी आने वाला है, मुझे तो अभी ये भी नहीं याद है कि फुल मून आने वाला है कि न्यू मून आने वाला है। जो भी आने वाला है, न्यू मून या फुल मून, उस टाइम तक काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। क्या आने वाला है यार? देश दुनिया से एकदम पता नहीं कौन से दुनिया में रहती हूँ मैं आजकल। जो कांटेक्ट में है उनका भी देखना है, जो कांटेक्ट में है। नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी यूनियंस होंगे, बट अभी नहीं, सब्र रखिए। मिनिमम 22 आवर्स वेट कीजिए, मैक्सिमम 4 डेज़। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स हो तो बताएं। डबल 9, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद मून एंड हार्मोनी। बहुत बहुत अच्छी वाइब्स है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, बातचीत हो रही है, होती रहेगी। इमोशनल लेवल पे और ज़्यादा कनेक्शन बनेगा। थोड़ा ईगो है आपके पर्सन के अंदर, तो आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ पर और उनकी एनर्जीज़ पर बैलेंस रहना है। बहुत ज़्यादा भाव मत दीजिए, एवरेज बात कीजिए। आने वाला जो भी न्यू मून या फुल मून होगा इस रीडिंग को देखने के बाद, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। जैसे आपके बारे में घर में बात कर लें, अपनी मम्मी को कन्विंस कर लें, या आपके लिए इस रिश्ते के लिए कोई बड़ा स्टैंड ले लें, इस तरह की सिचुएशन होगी। तो वाइब्स आर वेरी गुड, बहुत प्यारी एनर्जी है। कांटेक्ट वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ।
अभी लेट गो करो, जब बात होगी तो क्लियर बात करना, जो भी आपके दिल में है, मन में है, जो भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आने वाले कुछ महीने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेटर सिचुएशंस क्रिएट करने वाले हैं। जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ये कहा जा रहा है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही। लेट्स चेक कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड आ गए हमारे पास, 3 कार्ड हैं। तो पहला जो कार्ड है आपके लिए, दैट इज़ विंड ऑफ डिज़ायर। कभी भी अगर आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं कि मेरा घर भी हो जाए, मेरे पास गाड़ी भी आ जाए, मेरे पास बैंक बैलेंस भी बढ़ जाए, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, मेरे पास सबसे प्यार करने वाला व्यक्ति भी रहे, तो ये सब इस तरह की बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। तो अगर आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं तो आप सिंपल एक काम कीजिए। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, तो आप क्या करोगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भक्ति पर फोकस करोगे, आप भगवान पर फोकस करोगे, ठीक है। भगवान अगर आप पर प्रसन्न हैं तो आपकी वैसे भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास तो स्वयं भगवान है, ठीक है। अब आपको पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपने माता लक्ष्मी से, नारायण से स्वयं कनेक्शन जोड़ लिया तो लक्ष्मी तो आपकी हो गई। आपको कभी लाइफ में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को दोगे, इस लायक बनाएंगी माता। तो वैसे ही जब आपके पास बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं तो अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करके सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। आप जब इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, आपको ये भरोसा रहता है कि मैं जिसकी शरण में हूँ उसके रहते मुझे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, और जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सफल होगा ही होगा, ठीक है। अब आप ये सोच लो कि आप 50 इच्छाएं रखो लेकिन आप मेहनत ना करो, आप सोचो कि बस मेरे भाग्य में राजयोग है, मुझे मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। वो योग भी चले जाएंगे, दशा भी चली जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ती है, उस टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑब्स्टिकल्स आएंगे ताकि आप चैलेंजेस को पार करके अपने आप को उस लायक घोषित करेंगे, हाँ मैं हूँ डिज़र्विंग इस चीज़ के लिए। तो आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं तो उसको लिमिट में करिए और यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए, मेहनत करिए, मेहनत डबल करिए, और वो सब चीज़ आप अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं इस बर्थ में। देन वी हैव सीड ऑफ क्रिएशन। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, जो भी आप अपने सबकॉन्शियस में सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक बीज की तरह होती हैं जो आप बो देते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो भी एक बीज है, वो बो दिया आपने उस दिन, वो अब पेड़ बनेगा। अगर आप कुछ गलत क्रिएट करते हैं मन में, अगर आपका किसी के लिए गलत विचार है, वो भी एक सीड है जो आपने बो दिया। बट डिफरेंस ये होता है कि जब आप खुद के लिए अच्छा मनाते हो या दूसरों के लिए अच्छा मनाते हो तो वो चीज़ें बहुत सुंदर रिजल्ट्स लेकर आती हैं। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा मनाते हो तो आपकी खुद की लाइफ में आप देखोगे अपने आप अच्छा होने लगता है। लेकिन जब इंसान दूसरों के लिए गलत सोचता है तो वो बीज जो आपने बोया ना, वो सबसे पहले आपको काटेगा, वो सबसे पहले आपके घर में इफ़ेक्ट करेगा, उसके बाद वो जो सामने वाले पर पड़ेगा वो अलग बात है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो पहले खुद उसमें गिरता है। तो कभी भी जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उस पर हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा मना रहे हैं, बिंदास मनाइए। अगर आप किसी के लिए बुरा मना रहे हैं तो आप ये रेडी रहिए कि वो बुरा आपके साथ भी होगा, होगा ही होगा, लिख के ले लीजिए। इसलिए कभी भी किसी के लिए अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो या तो सिर्फ अपना अच्छा मैनिफेस्ट करो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब कुछ है, आई एम अबंडेंट। किसी का बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुरा मना रहे हो तो ये आपके लिए वार्निंग है कि आप जो भी बोगे वही क्रिएट होगा और आप वही काटोगे, ठीक है। और लास्ट मैसेज है विजडम का आपके लिए डिवाइन की तरफ से।
आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपने बहुत धन अर्जित किया, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपने बहुत बड़ा घर बना लिया, उस धन से डिस्ट्रॉय हो सकता है। कोई आपके घर में नालायक पैदा हो गया, वो बेच खाएगा सब, दारू पी लेगा, बेच देगा, ड्रग्स ले लेगा, या फिर कभी आग लग गई, हानि हो गई, जल जाएगा। नश्वर इस संसार में सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं जो नश्वर नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो नश्वर नहीं है, वो है ज्ञान, नॉलेज, विजडम। यहाँ तक कि इस लाइफ में आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो भी आपके अगले जन्म में ट्रांसफ़र होता है। अगर पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया, बहुत सारे लोगों का भला किया, बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान से आपने लाइट, उनको नॉलेज दी, उनकी इनलाइटमेंट में आपने हेल्प किया, तो आपके साथ वो चीज़ें जाएंगी आफ्टर डेथ भी, एंड देन नेक्स्ट बर्थ में वो चीज़ें वहीं से फिर अनलॉक होंगी, उसके आगे से। आपको पीछे फिर से पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब वो चीज़ें अपने आप आपको लगेगा कि यू नो एवरीथिंग, कि हाँ मेरे सामने ज्ञान मत मारो, मुझे पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नॉलेज ऐसी चीज़ है, विजडम ऐसी चीज़ है जो नष्ट नहीं हो सकती। एक इंसान के पास से सब कुछ छिन जाए, लेकिन वो अपने ज्ञान के बल पर फिर से वो चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो कोई आपको कॉपी भी करेगा तो वो आपके ज्ञान को कॉपी नहीं कर सकता। सब चीज़ें कॉपी भी हो सकती हैं। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, वो सब कॉपी हो सकती हैं। कोई ना कोई बैठा है जो आपको कॉपी करेगा, लेकिन ज्ञान, नॉलेज जिसके पास है, जो ज्ञान के समुद्र से रोज़ कुछ ना कुछ अपने अंदर डाल रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो विजडम सबके अंदर होनी चाहिए और उसको और बढ़ाइए। जहाँ से ज्ञान मिले लेते जाइए। किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर कुछ आपको ज्ञान देता है। सो रिसीव और अपने विजडम को बढ़ाइए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर में नहीं, हाँ इवनिंग में करीब मैं डालूंगी वीनस की 12th हाउस की वीडियो, उसको ख़त्म करेंगे और फिर हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे। सो आपने देखी नहीं देखी एस्ट्रोलॉजी सीरीज़, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। एस्ट्रो विद एम सिंह में प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स कंप्लीट हो गए हैं। जो प्लैनेट बचा होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वीनस इन 12th हाउस बचा है तो वीनस इन 12th हाउस की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद मैरिज पे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी, अगर सारे प्लैनेट्स कंप्लीट हो गए होंगे तो। अदरवाइज़ जो बचा होगा वो मैं कंप्लीट करके मैरिज पे वीडियोस डालना शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैरिज पे एस्ट्रोलॉजिकली कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँ। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।